जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे, हम लोग जो हैं एस डी यादव बुक का पाई चार्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने 23 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं 23 क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा, फिर हम अपनी वीडियो को बहुत अच्छे से बहुत इत्मीनान के साथ पूरा करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए, जो आज का 24 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से है, आपका सवाल है कि देखो, यहाँ से आप लोग पाई चार्ट पढ़ेंगे और यहाँ आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। सवाल है, सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया देने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ से टोटल लोगों की संख्या बतानी है। तो देखो, हॉकी में कितने हैं 500, या तो आप इन सबको जोड़ दीजिए डायरेक्ट ही, प्लस हॉकी के बाद हम चलेंगे तो बेसबॉल में मतलब बास्केटबॉल में कितने हैं 100 हैं, ठीक है। या सबको जोड़ना था, चाहे लिख के जोड़ लीजिए चाहे वैसे ही जोड़ लीजिए। फिर फुटबॉल में 600 हैं, प्लस सबका जोड़ ही करना था, बस यही है। फिर क्रिकेट में आपके 300 हैं, रग्बी में 200 हैं। क्रिकेट में कितने हैं आप कहेंगे 300, प्लस रग्बी में कितने हैं आप कहेंगे भैया 200 हैं, और प्लस मेरे से यहाँ से आप लोग देखेंगे गोल्फ में 400 हैं, प्लस बास्केटबॉल में कितने हैं आप कहेंगे 300 हैं। कितने हैं बेसबॉल में 300। सबको जोड़ दो, 3 4 7 2 9 9 और 3 12 12 6 18 1 19 19 और 5 24। तो आप टोटल कितने बताएंगे। यहाँ से जो टोटल है आप कहेंगे भैया टोटल 2400 हैं। कितने हैं टोटल 2400 हैं। बस कुछ नहीं करना था, इसको जोड़ देना था, सभी को इन सबको जोड़ देना था और कुछ भी नहीं करना था यहाँ से। तो आप कहेंगे इस सवाल का आंसर हमारे का ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल यहाँ से ये आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि बेसबॉल का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण का माप डिग्री में बताना है। बेसबॉल पहले आप लोगों को पता होना चाहिए बेसबॉल है कौन सा। तो आपका बेसबॉल ये है, और बेसबॉल में यहाँ से कितना है आप कहेंगे भैया 300 है। कितना है 300। तो मेरे शेर पहले तो मैं अगर यहाँ से बात करूँ टोटल कितना है 300, और मेरे भाई कितने में से है आप कहेंगे अभी तो हम लोगों ने जोड़ा 2400 में से है। कितने में से है 2400 में से है। अब देखो, अगर ये यहाँ से प्रतिशत पूछता तो हम गुणा 100 लगा देते, ठीक है। मगर इसने पूछ ली डिग्री, तो मेरे शेर जो पूरा गोल चक्कर होता है पूरा वृत्त होता है उसमें कितनी डिग्री होती है आप कहेंगे भैया 360। तो इसको गुणा लगाएंगे हम लोग किससे 360 से। किससे लगाएंगे 360 से, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 3 से इसको काटा 3 8 24, और जब हम इसको 8 से काटेंगे मेरे भाई तो मतलब काटेंगे 8 चौक 32, बचा कितना यहाँ से आप कहेंगे 4, हो गया कितना 40, 8 पंजे 40। तो आप कहेंगे 45 डिग्री का केंद्रीय कोण बनेगा। कितनी डिग्री का आप कहेंगे भैया 45 डिग्री का केंद्रीय कोण बनेगा। 45 डिग्री किस ऑप्शन में है आपके, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। 45 डिग्री का केंद्रीय कोण, यहाँ से इस सवाल का आपका आंसर आ चुका है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल यहाँ से आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है, यदि 2013 में सोने की कीमत 31,500 प्रति 10 ग्राम हो तो वर्ष 2011 में प्रति ग्राम सोने की कीमत क्या होगी बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। देख लीजिए आप लोग किस प्रकार इस सवाल को करेंगे। सवाल करना अगर मैं बात कर लूँ 2013 में, तो आप कहेंगे 2013 का कितना डिग्री है आप कहेंगे भैया, अगर बात यहाँ से 2013 की जाए तो 2013 में आप कहेंगे डिग्री है आपके पास 2013 में कितनी है 135 डिग्री। कितना है 135 डिग्री। 135 डिग्री का मान यहाँ से कितना दे रखा, तो आप कहेंगे भैया दे रखा 31,500। कितना दे रखा 31,500। कितने गुना, तो आप कहेंगे भैया ये वाली पोर्शन इसके बटे में लगा दो, ये इसके बटे में लगा दो। कितना है 135। और पूछा किसका है आप कहेंगे 2011 का, और 2011 में कितना है आप कहेंगे 75 ग्राम, मतलब 75 डिग्री है। 2011 की अगर मैं बात कर लूँ तो हम लोगों को 75 डिग्री का मान निकाल देना 75 का। बस 75 इंटू ये लगा दीजिए आप कितना 31,500 बटा कितना है 135, बटा कितना है आप कहेंगे 135 है। कितना है 135, ये होता है, ठीक है। जब हम लोग इसको काटेंगे तो काट लीजिए। आप काटोगे इसको किससे, चलो 5 से 15, 15 नम्मा 135, 15 से काट दो, 15 नम्मा 135, 15 से इसे काटा 15 पंजे 75, ठीक है। अब क्या ये 9 से कटेगा, तो 5 1 6 3 9 बिल्कुल कटेगा। 9 से इसको काट दीजिए आप कहेंगे भैया 9 से काटा 9 3 27, बचा कितना यहाँ से आपका 4 हो गया 45, 9 पंजे 45, और यहाँ से कितने 00। जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आप क्या कहोगे, दोनों जीरो तो ऐसे ही लगा लो, 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे 2, और 5 तिया 15 और 2 17, 5 तिया 15 और 2 17, तो कितना आ चुका है 17,500 आ चुका है।
कितना आ चुका है आप कहेंगे भैया मतलब 17,500 आ चुका है। ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या 17,500? तो आप कहेंगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, 17,500। मतलब देखो क्या है, इसकी कीमत जो दे रखी 135 की, वो कितनी दे रखी 31,500। तब आपको कहाँ से बताना था, इस 75 का मान बताना था, बस इस 75 का मान बता देना था। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल क्या है कि 2010 और 2013 के बीच सोने की कीमतों का अनुपात बताना है। तो आप कहेंगे अगर मैं बात यहाँ से 2010 की कर लूँ, 2010 का अनुपात बताना है किससे, 2013 से। किससे बताना है, आप कहेंगे भैया 2013 से बताना है। आप लोग देखोगे 2013 में कितना है 135 है, और 2010 में कितना है, तो आप कहेंगे मात्र 45 है। 2010 में कितना है, तो आप कहेंगे मात्र 45 है, और 2013 में कितना है, आप कहेंगे 135 है। कितना है 135, काट दीजिए 45 ही कन 45 और 45 दिया कितना होता है 135 होता है। तो आप कहेंगे क्या रेशियो है, आप कहेंगे भैया 1:3 है। क्या है 1:3 है। किस ऑप्शन में है आपके, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 1:3। तो बच्चे ये सवाल बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ आ रहे होंगे। चलिए फिर अब हम लोग अगले सवाल के पास चलते हैं। जो अगला सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि 2011 से 2013 में सोने की कीमतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहां से मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 2011 में कितनी थी सोने की कीमत, तो आप कहेंगे भैया कि 2011 की कीमत और 2013 की कीमत यहां से आप लोगों को बता देनी है। बच्चे कहां से आप करेंगे, पाई चार्ट का अध्ययन। तो 2013 में अगर मैं कीमत पूछूं तो कितनी थी, आप कहेंगे 135 डिग्री थी। बच्चे कितनी थी, 135 डिग्री थी। यहाँ ये डिग्री से भी निकल जाएगा भाई, कीमत कोई जरूरी नहीं कि पहले सबका कीमत निकालो भाई, यहाँ से डिग्री से भी निकल जाता बच्चे। और स्मार्ट तरीका यही होता है आपका कि आप डिग्री से मतलब जो चीज दे रखी उससे ही निकालने की कोशिश करो। 2011 का कितना था, आप कहेंगे भैया ये 75 डिग्री था। कितना था, 75 डिग्री था। अब मैं कहूं आपसे कि 2011 में तो था आपका 75 डिग्री, मगर बढ़ के कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 135 डिग्री। तो मेरे शेयर कितनी वृद्धि हुई, मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया 25-35 कितना होता है, 60 की वृद्धि हो गई। 60 की वृद्धि कितने पर हो गई, आप कहेंगे 75 पर हो गई। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो 15 से काटो, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। मेरे शेयर इसे 5 से काटा, इसे कितनी बार, 20 बार। और 20 चौक कितना होता है, जब 20 का और 40 का 4 का गुणा लगाया तो 20 चौक 80। मतलब आंसर कितना आ चुका है, 80%। आंसर कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया आंसर तो 80% आ चुका है। किस ऑप्शन में है आपके, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना था, इनकी डिग्री से ही यहाँ आप लोगों को आंसर ले आना था। 2011 में 75 था, 2013 में 135। कितना बढ़ा, आप कहेंगे 60 बढ़ा। कितने पे, 75 पे, 4/5। 4/5 की फ्रैक्शन होती है 80%। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि 2011 से 2012 और 2012 से 2013 में सोने की कीमतों की प्रतिशत में अनुपात बताना है, कितने प्रतिशत की। तो बात अगर मैं 2011 से 12 की कर लूं, 2011 से 2012 की अगर मैं बात कर लूं तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आप लोगों को देखना है। 11 में कितना था, आप कहेंगे 75 था, 12 में कितना हो गया 105। मतलब क्या है, आप कहेंगे भैया 75 से कितना हो चुका है, 105 हो चुका है। 105 कितने की वृद्धि मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे भैया वृद्धि जो हुई है वो 25 और 5 30 की हो गई। कितने की, 30 की। कितने पे हुई है, आप कहेंगे 75 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 25 चौके 100 और 25 दिए 75, 3 ढाई 30 और 10 चौक कितना 40। यहाँ से कितना आ चुका है 40%। यहां से कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया यहां से तो 40% आ चुका है। अब 2012 से 2013 की अगर मैं बात कर लूं, 2012 से किसकी, 2013 की अगर मैं यहां बात कर लूं मेरे शेर, तो यहां से क्या होगा, 2012 में कितना था, आप कहेंगे भैया 105 था। लेकिन जैसे ही 2013 में पहुंचे तब कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। यहां से मेरे भाई कितना बढ़ा, आप कहेंगे भैया 30 बढ़ गया। कितने पर बढ़ा, 105 पे। कितने पर, 105 पर। और परसेंट लगाने के लिए गुणा 100। 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105। तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 200/7। कितना, 200/7% हो गया, ये हो गया। तो अनुपात पूछा है मेरे भाई, रेशियो पूछा था इसका। चलिए अब रेशियो निकाल लेते हैं। पहला कितना था, आप कहेंगे भैया 40% था अनुपात। दूसरा कितना आ चुका है, 200/7 आ चुका है। 200/7 आ चुका है मेरे भाई। इसके नीचे भी बटे में 1 मान लीजिए, कुछ नहीं करना, यहाँ से तिरछी गुणा कर देनी है। तो 7 चौक 28 कितना हो चुका है, आप कहेंगे भैया 280। रेशियो ये कितना हो चुका है आपका, 200 हो चुका है।
कितना 200 हो चुका है। ये 0 से आपका ये 0 कैंसिल आउट हो चुका है। 4 से आप इसे काटेंगे 4 सत्ते 28 और 4 से इसको काटेंगे 4 पंजे 20। तो यहाँ से आपका रेशियो कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 7:5 आ चुका है। कितना 7:5 जो है इस सवाल का आंसर आ चुका है। किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 7:5। जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 7:5। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला बहुत ही अच्छा शानदार सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि व्यापार की तुलना में सेवा में देखो अगर टोटल संख्या कितनी है 20,000, यहाँ से टोटल संख्या भी दे रखी है बच्चे 20,000 है। तो मतलब सेवा व्यापार की तुलना में सेवा में संचित लोगों की संख्या कितनी अधिक है बच्चे। व्यापार मतलब ट्रेड, तो ट्रेड में कितना है, आप कहेंगे 6.70% है। जो ट्रेड में है, ट्रेड में वो कितना है, तो आप कहेंगे भैया 6.70। ठीक है। और उसके बाद सेवा मतलब सर्विस की अगर मैं बात कर लूँ तो सर्विस में कितना, आप कहेंगे 20 है। कितना है मेरे भाई, यहाँ से 20 है। कितना है 20। ये पूछा है कितना अधिक है। तो मैं अगर पूछूं आपसे ये कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो आप कहेंगे भैया ये अगर 20 में से 6 निकाल लेते हम लोग तो कितना बचता, पूरा 14 बचता। लेकिन 14 में से भी जैसे 7.70 निकाला तो आप कहेंगे भैया ये बचेगा 13.30। कितना बचेगा 13.30% बचेगा। ये भी प्रतिशत था, ये भी प्रतिशत था। बस कुछ नहीं करना है आपको, 13.30% जो है इसका निकाल देना है टोटल का। तो टोटल कितना था, आप कहेंगे भैया टोटल तो 20,000 मतलब कितना था 20,000 था। इंटू इसका कितना निकाल देना हमको 13.30%, 13.30% निकालना है। तो बटे में कितना है 100। ठीक है, बटे में कितना 100। पॉइंट हटाया, ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो चुके हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हो चुके हैं। बचा क्या आपका 20 बचा। तो जीरो तो ऐसे लगा लिया है ना। और 133 दूनी कितना होता है 266 होता है। कितना होता है 266। तो यहाँ से आंसर कितना आ चुका है 2660 आंसर आ चुका है। कितना, आप कहेंगे भैया आंसर तो हमारा आ चुका है 2660। किस ऑप्शन में है आपका 2660, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 2660। तो ये सारे ही सवाल जो अभी तक हुए हैं, मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ आ रहे होंगे बच्चे। ठीक है, चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। जो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से है कि सेवा में संलिप्त लोगों और उद्योग में संलिप्त लोगों का अनुपात। बच्चे अगर सर्विस की बात कर दूं मैं, सर्विस की, और रेशियो किससे है, यहाँ से उद्योग से मतलब इंडस्ट्रियल से। ठीक है, ये अनुपात पूछा है। तो देखो यहाँ सर्विस में कितना, आप कहेंगे भैया 20% है। ये कितना है सर्विस में 20 है। रेशियो भाई अगर इंडस्ट्रियल की बात करूं तो कितना है 30 है। कितना है 30। बच्चे कुछ नहीं करना था, 0 से 0 कैंसिल आउट करना था, 2:3। इसका आंसर कितना था आपके का 2:3 था। बस ये तो घना सस्ता सवाल था। 2:3 किस में है आपका, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल फिर से आपके पास आ चुका है, एसएससी सीजीएल टायर 1 का है। दिए गए पाई चार्ट में सेवा में संलिप्त लोगों द्वारा बनाया गया त्रिज्या कोण। तो बच्चे सेवा में संलिप्त मतलब सर्विस में आप कहेंगे कितने हैं 20%। मेरे भाई कितने का है, आप कहेंगे भैया टोटल तो 100 होता है, 100% इसका। और केंद्रीय कोण पूछा है डिग्रियों में, तो आप 360 से गुणा कर दीजिए। आप 360 से गुणा कर दीजिए, 20 पंजे 100। जब आप इसको 5 से काटोगे तो काट दीजिए 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। आप कहेंगे भैया 72 डिग्री का कोण। कितनी डिग्री का कोण बनेगा यहाँ से आपका, आप कहेंगे 72 डिग्री का कोण बनेगा। और ये 72 डिग्री का कोण मेरे शेर किस में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 72 डिग्री का कोण। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर फिर से है। यहाँ से देखो इनकी संख्या दे रखी है 20,000। विभिन्न व्यवसायों में संलिप्त लोगों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच आपको क्या बताना है, कितना अंतर है। मेरे शेर यहाँ से मैं सबसे अधिकतम देखूं तो आप कहेंगे भैया एग्रीकल्चर में है 33.30। मेरे शेर किस में है, आप कहेंगे एजी में है 33.30। कितनी है, आप कहेंगे भैया 33.30% है, बिल्कुल है। ठीक है, बहुत गजब। आगे अगर सबसे कम देखा जाए तो आप कहेंगे ट्रेड में है सबसे कम, कितना 6.70। मेरे शेर अगर मैं ट्रेड की बात कर लूं तो आप कहेंगे ट्रेड में है 6.70% है। इनका अंतर पूछा है, क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछ लिया है। तो इनका जब मैं अंतर करूंगा यहाँ से क्या करूंगा, इनका अंतर तो देखो क्या है, यहाँ से 0 से 0 गया, आप कहेंगे 0 ही बचा। 13 में से 7 गए, आप कहेंगे भैया 6 बचे, पॉइंट लगा लिया। ठीक है, यहाँ कितना रह गया 2, 12 और
32 रह गया और 32 में से 6 गया आपका, तो कितना बचा? 26 बचा। आप कहेंगे 26.60% आप निकाल दीजिए। 26.62% आप 60% आप निकाल दीजिए। तो टोटल कितना था? आप कहेंगे भैया टोटल था 20,000। कितना था? 20,000 था। इसका निकालना हम लोगों को कितना? आप कहेंगे भैया 26.60% निकालना है, तो बटे में 100 लेकर के जाना है। ये पॉइंट से ये 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, फिर कितना? जीरो तो यहाँ ऐसे रह गया। 2 छंग 12 के का 2 हासिल लगा, 1 12 1 13 के का 3 हासिल लगा 1, और 2 दूनी 4 और 1 5। आप कहेंगे 5320 आ चुका है। कितना आ चुका है? 5320। तो 5320 आपके किसी ऑप्शन में है क्या? तो आप कहेंगे जी हाँ भैया है 5320। किस में है? जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही है, 5320। तो इस सवाल का आंसर आपके कितना आ चुका है? 5320 आ चुका है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से है कि यदि वर्ष में खेलों का कुल 1,05,00,000 की राशि खर्च की गई तो क्रिकेट और हॉकी पर मिलकर कितनी राशि खर्च की गई? बात अगर क्रिकेट की की जाए तो क्रिकेट पे कितने प्रतिशत खर्च हुआ है? आप कहेंगे 25% खर्च हुआ है। कितना हुआ है? 25% खर्च हुआ है। बात अगर हॉकी की जाए तो हॉकी पर कितने प्रतिशत खर्च हुआ? आप कहेंगे 15%। कितना है? 15%। मेरे शेयर टोटल खर्च अगर मैं आपसे पूछ लूँ कितना हो चुका है, तो आप कहेंगे 15, 25, 40% खर्च हो चुका है। 40, बस यहाँ से हम लोगों को इस 40% का मान निकाल देना है। ठीक है, तो 1,05,00,000 की अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे भाई 1,05,00,000 ये हो गया, और इसका कितना निकालना हम लोगों को? 40%। तो 40 बट्टा कितना होगा? 100 होगा। ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट, तो आप ये जीरो तो ऐसे लगा दीजिए, 5 जीरो पहले। ठीक है, और 15 चौका कितना होगा? 60 होगा। 15 चौका कितना होगा? 60 होगा। तो ये आपका आंसर होगा 6 के बाद 6 जीरो। आप कहेंगे भैया 6 के बाद 6 जीरो आया हमारा आंसर, तो किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है 6 के बाद 6 जीरो, वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं। जो अगला सवाल मेरे शेर आपके सामने स्क्रीन पर है, यदि वर्ष में खेले गए कुल खेलों का मतलब 1,02,00,000 की राशि खर्च की गई है तो बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च हुई है? बात अगर बास्केटबॉल की जाए तो कितना है? 12.5%। भाई अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर बास्केटबॉल की, मतलब बीबी की, बास्केटबॉल की, तो आप कहेंगे भैया कितना था? 1 2 और इसके बाद 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो। इसका कितना निकालना? 12.5%। मेरे भाई 12.5% का भिन्न कितना होता है बच्चे? 1/8। ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी कुछ भिन्न। ठीक है, आप जब इसको करोगे तो 15 इसको काटोगे, 15 अट्ठे 120। कितना? 15 अट्ठे 120, और कितने जीरो लगाओगे? 5 जीरो। कितने जीरो? 5 जीरो लगा दोगे। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। यह आपका आंसर होगा 1,50,000। 1,50,000 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का वो बिल्कुल सही है। चलिए 36 नंबर का सवाल देख लीजिए। क्या है कि फुटबॉल के लिए खर्च की गई कुल राशि और हॉकी पर खर्च की गई कुल राशि का अनुपात। बच्चे मेरे शेर यहाँ से फुटबॉल का अनुपात किससे पूछा है? आप कहेंगे भैया हॉकी से पूछा है। चलिए फुटबॉल का वो देख लेते हैं हम लोग। फुटबॉल का क्या है मेरे भाई? अगर यहाँ से देखा जाए फुटबॉल का परसेंटेज कितना है? 15%। कितना है फुटबॉल का? 15% है। और हॉकी का परसेंटेज अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं तो हॉकी का भी कितना है? 15%। ये 15 से आपका 15 कैंसिल आउट हो चुका है। जो आपका रेशियो आ चुका है वो आ चुका है 1/1 का। कितने का? 1:1 का अनुपात आ चुका है। 1:1 आपके किस ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। 1:1 मतलब 1:1। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि टेनिस का, यहाँ से आपको बताना है। क्या बताना है मेरे शेर? सवाल है कि टेनिस के मध्य कोण कितने अंश का है? मेरे भाई यहाँ से अगर मैं टेनिस को देखूं तो टेनिस कितना है? आप कहेंगे भैया 10% है। टेनिस कितना है? 10% है। बात टेनिस की जा रही है तो टेनिस कितना है? 10%। कितने में से है? पूरे 100 में से। और इसका क्या है? केंद्रीय कोण निकालना है। कोण निकालना हो तो 360 से गुणा करें, क्योंकि डिग्री कितने की होती है? 360 की होती है। मेरे शेर ये जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट के बचा कितना? आप कहेंगे भैया 36 डिग्री। कितना बचा? 36 डिग्री। और ये ही आपका आंसर होगा 36 डिग्री। आप कहेंगे किस ऑप्शन में है 36 डिग्री? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 36 डिग्री। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई वो बिल्कुल सही है, 36 डिग्री। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है किस पार्टी की दूसरी सबसे अधिक सीटें हैं? तो सबसे अधिक सीटें अगर मैं बात कर लूँ तो एक ही है। एक ही कितनी है? चलो मैं करके दिखा देता हूँ। एक ही कितनी है? 100। क्या पता आपको दिख नहीं रहा हो। ठीक है, बी की कितनी है अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे भैया बी की है 15। सी की कितनी है आपसे कहूँ तो आप कहेंगे भैया सी की है 25।
डी की अगर सीटों की बात कर लूँ मैं, तो डी की सीटें कितनी हैं, आप कहेंगे 40 सीटें हैं। ठीक है, ई की सीटें अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे भैया ई की सीटें 60 हैं। एफ की सीटें अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे भैया एफ की सीटें यहाँ से 90 हैं। और जी की सीटें मैं आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे भैया जी की सीटें यहाँ से 70 हैं। अब मेरे शेर मेरी बात सुनना, आप यहाँ से मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा सीटें किसके पास हैं, तो सबसे ज़्यादा एक नंबर ये है, फिर दूसरे नंबर पर 2 नंबर कहाँ है, ये है। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो क्या है, 70 है। ठीक, चौथे नंबर पर आप देखोगे ये है। ठीक है, पांचवा नंबर अगर आप यहाँ से देखोगे ये है। ठीक, छठा नंबर ये है आपका, और ये क्या है, 7वां नंबर। तो सबसे पहला कौन है आपका, ए है, लेकिन उसने पूछा दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर का कौन है आपका, एफ। दूसरे नंबर का कौन है आपका, एफ है, उसने दूसरे नंबर की ही पूछी है, तो आप कहेंगे पार्टी नंबर एफ, मतलब जो ऑप्शन नंबर ए में है। पार्टी नंबर एफ मतलब जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो मेरे शेर देख लीजिए क्या है कि आज यही क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।